आप क्या कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, आपके क्या व्यूज़ हैं उसके ऊपर? आज जो पिक्चर आई है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सत्य कथा के माध्यम से जो जो घटनाएं 1980 से लेकर के आगे तक होती रही, उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया गया है। और एक एक घटना एक एक व्यक्ति से मिलकर के जिसके परिवार के अंदर घटी है, उससे भेंट करने के उपरांत, उनकी जुबान से सुनने के उपरांत, आपको शायद एक याद होगा, एक ट्रक वाला सीन है। और ट्रक वाले सीन के अंदर कौन लोग हैं जिनके साथ घटनाएं घटी हुई हैं, प्रामाणिकता के आधार पर क्या क्या हुआ उसको दर्शाने का प्रयास हुआ है। और अगर कोई लोग उसको ये कहते हैं कि सेकंड साइड नहीं दिखाई, तो सेकंड साइड है क्या? मस्जिदों से आवाज़ें। सेकंड साइड क्या है? आज़ादी। सेकंड साइड क्या है? हमको आज़ादी चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर कोई ये समझता है कि उसकी सेकंड साइड है, वो भी अपनी पिक्चर बनाए तो लोगों को बताए। लेकिन सत्यता को छुपाने का प्रयास करने वालों, आज सत्यता बाहर आ गई है। आज कश्मीर की परिस्थितियाँ जो लोगों की नज़रों के अंदर थी, उससे बड़ा धक्का लगा है, दुख हुआ है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान की जनता को जब दुख होता है तो फिर तूफान आता है। और चाचा नेहरू देश के प्रधानमंत्री जब बन गए, तब उनके मन की इच्छा थी मैं चश्माशाही के पास एक मकान बनाऊं। आज देश का प्रधानमंत्री उस समय का, वो चश्माशाही के अंदर मकान बनाने का उसको अधिकार नहीं था। अरे बनाया शेख अब्दुल्ला को उसने, लेकिन ज़मीन पर बैठने का अधिकार उसको नहीं मिला। ये कैसी तरी सदी है? श्रीमती इंदिरा गांधी चश्माशाही का पानी श्रीनगर से मंगवाती थी दिल्ली, क्योंकि पेट के लिए बड़ा उत्तम था। वो भी चाहती थी मेरी एक कुटिया वहाँ बन जाए। आज देश का प्रधानमंत्री श्रीनगर के अंदर बैठ करके एक अपनी ज़मीन के बीच में बैठ करके चर्चा नहीं कर सकता। तो फिर आपने अगर 370 कश्मीर को देना था, तो फिर आपने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी, वहाँ नया देश खड़ा करने का प्रयास करा। जिस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री भी वहाँ ज़मीन नहीं ले सके, वो कैसा देश है? वो कैसी स्टेट है? जिस स्टेट के अंदर बैठ करके देश का प्रधानमंत्री वहाँ आप 2 टुकड़े ज़मीन 4 इंच भूमि लेने का प्रयास नहीं कर पाए। एक नई व्यवस्था को खड़ा करा चाचा नेहरू ने। और उस व्यवस्था के अंदर फिर अगर आपने खड़ी भी करनी थी कश्मीर वालों से इंसाफ इंसाफ इंसाफ, फिर आपने टेम्प्रेरी शब्द क्यों रखा? फिर वहाँ लिखा हुआ है। फिर आपने संविधान के अंदर पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया? फिर टेम्प्रेरी क्यों रखा उसको? 370 को टेम्प्रेरी किसने रखा? पार्लियामेंट में लाते, उसको पास करते, 2/3 मेजॉरिटी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के देहांत के बाद 2/3 मेजॉरिटी आ गई थी। फिर क्यों नहीं रखा? और फिर अपने देश के अंदर बेगाने हो गए। एक नया अध्याय लिखने का कश्मीर यहाँ पे एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। बॉलीवुड के अंदर कोई मूवी आती है तो हर बार मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो है जाती है द कपिल शर्मा शो के ऊपर प्रमोट होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स को पूरी स्टार कास्ट को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका रेटिंग क्या रही है? जब से फिल्म स्टार्ट हुई है 5 दिन हो गए। जी। कपिल शर्मा शो की रेटिंग क्या है? गूगल करके खोल लीजिए। और कपिल शर्मा को क्या पसंद है? कपिल शर्मा वो समय भूल गया जब कपिल शर्मा ज़मीन पर था। कपिल शर्मा भूल गया जब शुरू से उसने सारे इस वातावरण को प्रारंभ करने का प्रयास करा था। अंदर से ये भी आवाज़ आई कि कपिल शर्मा की बात नहीं है, ये सलमान खान की बात है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था सलमान खान जी की है। श्रीमान सलमान खान जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। पिक्चरें हिंदुस्तानियों ने देखनी है। कमर्शियल लाइन पर काम करना बंद कर दो। 31 सदी घटना घटी, बलात्कार हुए, ज़मीनें उनकी ले ली गई, उनके मकान को खारिज कर दिया गया, मस्जिदों से आवाज़ें आई। और जो एक पंडित है, कश्मीरी पंडित, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर रहता है, उसने जो पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें तो रियल पिक्चर्स जो मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, उसने उसको कैच करके बनाई। सर, अंत में जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह और भगवान ना करें किसी को अपना घर छोड़ना पड़े। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी यादाश्त रहती है।
और वो पीड़ा अपने देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर, बाहर के देश के अंदर नहीं, अपने देश के लोगों ने उनको विस्थापित बना दिया। और जो बार बार इंसानी और जमहूरियत की बातें करने वाले, आज वो तो बोले कौन लोग सत्ता के अंदर थे और जगमोहन पर जाकर के आरोप लगाना। एक दिन जगमोहन को हुआ, 19 को ज्वाइन करा, 21 को वो श्रीनगर पहुंचा और कहते जगमोहन दोषी है। 1980 के अंदर जब सारी बातें दिल्ली के अंदर राजीव गांधी को मिल रही थी, फारूक अब्दुल्ला के साथ किसकी सरकार थी, उस समय के सत्तारूढ़ दल संबंध रखने वाले 1980 से लेकर के 1990 तक ये सारी गाथाएं, किसने इनको अनुमति दी, कौन लोग हैं, दोषी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला ने कहा है हाई कोर्ट का जज बिठाओ भाई श्रीमान मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी। और मैं यहाँ के राज्यपाल महोदय से कहना चाहता हूँ कि टैक्स फ्री करो, इसको इंक्वायरी करवाओ, जो लोग दोषी हैं। और देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, किसके साथ फोटोग्राफ है उसकी, कौन है वो, जिसने 4 लोगों को, जिसमें आर्मी के लोग थे, उनको मार दिया और उनको सम्मानित किया जा रहा है 2008 के अंदर। ये कैसा देश है जिस देश के अंदर, अपने देश के अंदर लोग विस्थापित हो गए 5 लाख, और 5 लाख लोग विस्थापित होने के बाद देश का प्रधानमंत्री, उस उग्रवादी का नाम नहीं लूँगा मैं, जिसने आर्मी के लोगों को मारा। आज तो वो यहाँ पहले जम्मू की जेल के अंदर रहता था, अब पहली बार वो बाहर शिफ्ट हुआ है। नानी याद आ गई है, कोई बकरे नहीं मिलते, कोई भेड़ें नहीं मिलती, यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध था, अब याद आई नानी। और बाकियों को भी नानी याद आनी चाहिए जो लोग इसके अंदर शामिल हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान सबका है, मुसलमान का है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, लेकिन विस्थापित किसी को करने का अधिकार नहीं है। और ये जो कश्मीर फाइल आई है, जिस ढंग से इन्होंने उस पूरी पिक्चर को पिक्चराइज करके रखा हुआ है, और वो जो कब्ज़ा बॉलीवुड के अंदर था, आज लोग चल पड़े, आज लोगों के माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है। कपिल शर्मा शो की ज़रूरत नहीं है अब लोगों ने, अब आपको मालूम है इन 6 दिनों के अंदर उसका रेट कहाँ गया है। ऐसा एक हमारे हीरो होते थे, उनके माध्यम से ऐसी पिक्चरें बनती थी, सलमान खान की पिक्चरें बनती थी, इनको इतना रेट मिलता था। लेकिन आज लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया, लोगों ने उसको आवाज़ दी, लोग अपने दिल से वो जा कर के वहाँ देख रहे हैं। इसको किसी कपिल शर्मा शो की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर कपिल शर्मा, अब अपने तुम्हारे शो की रेटिंग क्या होगी। हमने कल परसों एक प्रोटेस्ट करा था, उसमें कपिल शर्मा का पुतला जलाया था। और आज मैं कहना चाहता हूँ, श्रीनगर के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गलतियाँ करी हैं, और आज कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली की सरकार ने 4000 करोड़ रुपया, 1280 करोड़ रुपया जो है वो और निश्चित करा है। और मैं समझता हूँ ये हमारे चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ गए हैं, जो आज मीटिंग के अंदर वहाँ बैठे थे, सीतारमन की, अच्छे खासे पैसे स्टेट के लिए लाए हैं। सीधा संबंध दिल्ली से हो गया है। अब कोई 370 नहीं है, कोई 335 नहीं है, अब कोई पूछने का अधिकार नहीं है कौन कहाँ मकान बनाएगा, सबको अधिकार है। अगर कश्मीर वाला उठ करके, महबूबा मुफ्ती ने मकान बॉम्बे के अंदर किसको पूछ करके बनाया? बॉम्बे के अंदर होटल जो है महबूबा मुफ्ती का, किसने अधिकार दिया? श्रीनगर के अंदर नहीं बनाएगा कोई, लेकिन महबूबा मुफ्ती बम्बई में बनाएगी। राथर का बेटा कहाँ बनाएगा? दुबई में, उसको अधिकार है। लेकिन जम्मू हिंदुस्तान वाले को श्रीनगर में जाने का अधिकार नहीं। ये बातें खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, और एक नया अध्याय लिखने की ज़रूरत है। वो अध्याय बड़ा स्पष्ट है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तिरंगा झंडा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार।